जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम सीबीएसई क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, इंट्रोडक्शन। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 नोइंग आवर नंबर्स, जिसमें हम नंबर्स के बारे में डिफरेंट कंसेप्ट्स समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर का कवर कर रहे हैं वो है रीडिंग एंड राइटिंग लार्जर नंबर्स। So there are two types of number systems. First one is Indian number system and second one is international number system. इस टॉपिक में हम सबसे पहले एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि नंबर सिस्टम में कॉमास कैसे दिए जाते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में अलग टाइप से कॉमास दिए जाते हैं लार्जर नंबर्स को, जैसे कि हम यहाँ कवर करेंगे। सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम में हम एक एग्जांपल लेते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर देते हुए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स के बाद कॉमा दिया जाता है, 1 2 3। तो सबसे पहले कॉमा इंडियन नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स को छोड़ के दिया जाता है। उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा दिया जाता है और ऐसे ही हर 2 डिजिट के बाद कॉमा कंटिन्यू होता है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा सबसे पहले 3 डिजिट के बाद दिया जाता है, फिर 2 डिजिट के बाद दिया जाता है और ऐसे ही हर 2 डिजिट के बाद कॉमा कंटिन्यू होता है। अब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की कॉमास कैसे दिए जाते हैं वो सीखेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम कॉमास हर 3 डिजिट के बाद देते हैं, जैसे कि ये 3 डिजिट के बाद कॉमा, उसके बाद ये 3 डिजिट के बाद कॉमा, ऐसे ही हर 3 डिजिट के बाद कॉमा कंटिन्यू होता है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा और उसके बाद ऐसे ही हर 3 डिजिट के बाद कॉमा कंटिन्यू होता है। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के कॉमास देने के प्रोसेस में बस यही डिफरेंस है कि इसमें स्टार्टिंग में 3 डिजिट और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा आता है, और इंटरनेशनल में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है। हमने सीखा कि लार्जर नंबर्स के कॉमा कैसे दिए जाते हैं। अब हम जो पॉइंट कवर करने जा रहे हैं वो है प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। जैसे कि 5th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है कि हर नंबर में उसके हर एक डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में ये जो डिजिट है ये है 1s प्लेस पर, ये डिजिट है 10s प्लेस पर, ये है 100s प्लेस पर, ये है 1000s प्लेस पर, उसके बाद आता है 10,000, lakh, 10 lakh,
करोड़, 10 करोड़। तो हम इस एग्जांपल से ये देख सकते हैं कि इस लार्जर नंबर के हर एक डिजिट का अपना अपना एक प्लेस वैल्यू है, जो है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमें लार्जर नंबर्स के बारे में पढ़ने के लिए इन्हें याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें प्लेस वैल्यूज़ को सीरियली याद करना बहुत ज़रूरी है। हम फिर से इस एग्जांपल को रिपीट करते हैं। ये एक लार्जर नंबर जिसके हर एक डिजिट का अपना अपना एक प्लेस वैल्यू है, जिसमें इसका प्लेस वैल्यू है वंस, इसका है टेंस, इसका है हंड्रेड्स, इसका है थाउजेंड, इसका है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसे हम प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स कहते हैं। ये है इंडियन नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू सिस्टम, जिसमें फर्स्ट आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सबसे पहले वंस हम लिखते हैं ऐसे, फिर आता है टेंस, फिर आता है हंड्रेड्स, फिर आता है थाउजेंड। यहाँ तक हमने 5th स्टैंडर्ड में सीखा है। 6th में हम इससे आगे सीखेंगे। तो 10,000 हम ऐसे लिखते हैं कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इस एग्जांपल से हम ये जान सकते हैं कि हम सीरियली आते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब हम लाख लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 10 लाख लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। करोड़ लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 करोड़ लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मैं हमारे सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये टेबल वो अपने नोटबुक में बना ले और इसे अच्छे से रीड कर ले। हमने अब तक सीखा कि सबसे पहले लार्जर नंबर्स में कॉमास कैसे देते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि नंबर्स का प्लेस वैल्यू। अब हम सीखने जा रहे हैं प्लेस वैल्यूज को ग्रुप्स में डिवाइड करना। ये एक लार्जर नंबर का एग्जाम्पल है, जिसमें हमने सबसे पहले सीखा था कि इसमें हम कॉमास देते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम 3 डिजिट के बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा रिपीट होता है। ये फर्स्ट स्टेप हमने सीख लिया है। उसके बाद हमने सीखा है कि हर डिजिट का अपना अपना एक प्लेस वैल्यू होता है, जैसे कि इसका है वंस, इसका है टेंस, इसका है हंड्रेड्स, इसका है 1000, इसका है 10,000, इसका है लाख, इसका है 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हमने फर्स्ट स्टेप किया है कि कॉमास दिया, सेकेंड स्टेप ने हमने प्लेस वैल्यू लिखा। अब थर्ड पार्ट हम जो सीखने जा रहे हैं वो है कि इन प्लेस वैल्यूज़ के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि इन तीनों के ग्रुप को हम कहते हैं वंस ग्रुप। इन दोनों के ग्रुप्स को हम कहते हैं थाउजेंड्स ग्रुप। इन दोनों के ग्रुप को हम कहते हैं लाख ग्रुप। और ये दो आते हैं करोड़ ग्रुप में। तो फर्स्ट स्टेप्स में हमने कॉमास दिया, फिर हमने प्लेस वैल्यूज लिखा, फिर हमने उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया।
इन तीनों स्टेप्स के बाद हम किसी भी लार्जर नंबर को रीड कर सकते हैं और उसे हम ऐसे रीड करते हैं कि 21,34,56,783। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इन तीनों स्टेप्स के बाद हम इस लार्जर नंबर को इजीली रीड कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है 21,34,56,783। अब हम इसे लिख लेते हैं। तो हम इस लार्जर नंबर को ऐसे रीड करते हैं कि 21,34,56,783। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। यह है लार्जर नंबर जिसमें हम सबसे पहला फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, जो है कॉमास। इंडियन नंबर सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा रिपीट करते हैं। उसके बाद हम हर डिजिट को उसका प्लेस वैल्यू देंगे, जो है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद हम इन प्लेस वैल्यूज़ को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, जिससे कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनका ग्रुप्स कॉमास के हिसाब से होता है। तो ये फर्स्ट 3 प्लेस वैल्यूज़ का ग्रुप को हम वंस ग्रुप बोलेंगे। उसके बाद 2 डिजिट में कॉमा है, तो इन 2 डिजिट का ग्रुप बनेगा, और उसके बाद हर 2 डिजिट का अपना अपना एक ग्रुप बनेगा। सेकेंड ग्रुप होता है थाउजेंड्स ग्रुप। थर्ड ग्रुप होता है लैक्स ग्रुप। और लास्ट ग्रुप होता है करोड़ ग्रुप। ये 3 स्टेप्स के बाद हम इजीली नंबर को रीड कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है 23 करोड़ 45 लाख 67,312। तो इस लार्जर नंबर को हम ऐसे रीड करेंगे 23 करोड़ 45 लाख 67,312। हमने फर्स्ट वीडियो में ये सीखा है कि इंडियन नंबर सिस्टम कैसे होता है। सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। हम एक बार रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने सीखा कॉमास कैसे देते हैं। उसके बाद हमने प्लेस वैल्यूज़ के बारे में जाना, और उसके बाद उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करके लार्जर नंबर्स को रीड करने के बारे में हमने सीखा। ये कुछ होमवर्क है आप जो ट्राई कर सकते हो। इस टेबल को आप आपके नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडियन नंबर सिस्टम्स को सीखने के लिए ये टेबल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इंडियन नंबर सिस्टम के कंसेप्ट क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट पार्ट के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।